माथे की निगाहों से हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसे शहंशाह खिताबत ताजदार खिताबत खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला मेंबर खिताबत पे तशरीफ रख चुके हैं, इसलिए इनका इस्तकबाल करें, अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सब लोग जरा सा हाथों को लहराएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बा जब जिक्र सनाए रसूल करती है, सुखन की दात खुदा से वसूल करती है। इलाज हो न सका जिसकी सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। बावकार डाइस पे मौजूद बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अनादिल गुलशन रिसालत और नुक़बाए अहले सुन्नत, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, एक बात मैं बताता हूँ पते की, सीवान छपरा गोपालगंज में हमें एहसानमंद होना चाहिए पूर्णिया, तिरहुत और सीमांचल कमिश्नरी के लोगों का। जी हजरत के तिरहुत जोन में ये जो मुजफ्फरपुर से लेकर ये तमाम इलाके, सीतामढ़ी, शिवहर, और फिर सीमांचल जोन, फिर पूर्णिया जोन, फिर कोसी जोन, इन इलाके के लोग जो हमारे सीवान, छपरा, गोपालगंज को आबाद किए हुए हैं। ये मुकद्दस उलमा जो हमारे यहाँ इमाम हैं, और इमाम का मकाम नीचे नहीं होता साहब, वो रब से आपको मिलाता है, रब से आपको रब से आपको मिलाने वाला है इमाम। इकबाल कहता है ना, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसासे ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितना अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पैसा अलग रखना पड़ेगा। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। अब जरा सुनिएगा, चूंकि वक्त बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, रह जी अभी सयाह लामका है ना, रह गए मंजिले सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार है। वाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सयाह लामका कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला कादरी। चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। लेकिन हम चूंकि गुलाम है ना, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के एक मौलाना हमेशा कहते थे कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। ख्वाब में मेरे आका की जलवागरी हुई, मुस्तफ़ा ने फरमाया किस मुंह से गुलाम कहते हो? मेरा तो एक ही गुलाम बिलाल है, मेरा तो एक ही गुलाम बिलाल है, एक ही गुलाम। हाँ, हम कहेंगे गुलामों के कदमों के जर्रात भी हमारी दस्तार का तुर्रा बन जाए तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज है कि नहीं? एक ही मेरा गुलाम है बिलाल। और सुन लीजिए, बुखारी की हदीस से लतीफ़ा नहीं सुना था, जो भी बातें होती हैं ऑथेंटिक। बुखारी की हदीस से मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामे फ़क़द रानी
फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार कर सके, शैतान नहीं इख्तियार कर सकता। और फरमाते हैं हमारे बुजुर्गान दिन कि जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा ना, आलम बेदारी में भी मुस्तफ़ा के जमाले जहारा का दीदार करेगा। हम चूंकि उनके गुलामों के गुलाम है ना, तो रह गए मंजिल सिदरा पे पहुंचकर जिब्रील, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ, लेकिन हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ। काफिला हो हाँ, हम सुए हश्र चलेंगे। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपटकर दरो दीवार के साथ। पुल से मुझसा भी गुनहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनहगार के साथ। और ऐ खुदा दी है अगर नाते नबी की तौफीक, हुस्न किरदार भी दे लज्जत गुफ्तार के साथ। देख ऐ मुअतरिज़े नाते रसूल अरबी, देख ऐ मुअतरिज़े नाते रसूल अरबी, कुर्ब हस्सा को मिला था इन अशार के साथ। कुर्ब हस्सा को मिला था हजरत हसन इब्न साबित इन्हीं अशार के साथ। और रात दिन भेज सलाम उन पे मलाइक की तरह, रात दिन भेज सलाम उन पे मलाइक की तरह, पढ़ दुरूद इन पे गुलामान वफादार के साथ। और हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ, गर मुलाकात हुई शायर। हाज़रीन मोहतरम वाज़ीज़ान मिल्लत, दुरूद पाक एक बार और पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि खिताब नायाब होना था हमारे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शमसीर रज़ा साहब क़िबला का, लेकिन इनसे मैंने इजाज़त लिया, थोड़ी देर में गुफ्तगू करके मैं भी निकलने की कोशिश करूंगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कीजिए। हज़रत अल्लामा खलीलुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला ने जहाँ से शुरू किया, मैं भी उसी पॉइंट से कुछ आगे बोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। आमद में दुनिया में पहले नबी और पहले रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और दुनिया के पहले इंसान भी मबदए इंसानियत हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,23,999 कमो बेश अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए कमो बेश। हर नबी को अल्लाह ताला ने कमालात, खूबियाँ और तमाम तरह के मोजिज़ात से मुज़य्यन फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया। आप देखेंगे हज़रत आदम के कमालात, हज़रत यूसुफ के कमालात, लेकिन हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, आंचा खूबा हमादारन तु तन्हा दारी। यहाँ हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के मोजज़ात, कमालात, खूबियों को अगर एक ज़ात में मुजतमा किया जाए तो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुस्तफ़ा जाने आलम इमामुल अंबिया हैं, हमारे आका सैयदुल अंबिया हैं, हमारे आका नबीउल अंबिया हैं, हमारे आका खातिमुल अंबिया हैं, हमारे आका ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। अकीदे का एक चैप्टर याद रखिएगा, मुस्तफ़ा अंबिया के भी नबी हैं, मुस्तफ़ा रसूलों के भी रसूल हैं, इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया मुस्तफ़ा। और यहीं पर एक जुमला फौरन जहन में आया, जरा तवज्जो से सुनिए कारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला, कि ये जो कुकुर मुत्ते की तरह हमेशा खड़े होकर कोई कह देता है साहब ये अहमदी है, गुलाम मोहम्मद कादियानी का फॉलोअर है, तो कोई कह देता है कि ये एक नबी हो गया, कोई इधर से ट्विटर पे ट्रेंड चलाता है कि ये कोई नबी हो गया। याद रखना, मेराज की रात शबे मेराज को रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को मस्जिद अक्सा में मुस्तफ़ा के पीछे जितने खड़े थे जितने लोग, वही नबी और रसूल हैं। उसके बाद सब कज़्ज़ाब, दज्जाल और झूठे लोग हैं, ये नबूवत के दावा करने वाले। अभी मैं एक जगह खिताब कर रहा था थोड़ी देर पहले एक मिलाद की महफिल में, एक लड़का जो कि मुझे लगा कि ये अहमदियों से इंस्पायर है, तकरीर के बाद उसने कहा कि हजरत पाकिस्तान में अहमदियों पे जुल्म हो रहा है। हमने कहा कि बेटा ये बताओ अहमदियों को तुम मुसलमान कैसे समझते हो? अरे वो तो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, वो तो गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं। याद रखना, अगर तसव्वुर में भी आ जाए कि मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी हो सकता है तो फिर मुसलमान नहीं रहोगे, काफिर हो जाओगे। ताजदार खत्म नबूवत और गुलाम गौस कादरी तो डंके की चोट पे कहता है कि रब की मार्फत भी हुई है, मुस्तफ़ा के खातमुन नबीयीन होने खत्म नबूवत मुस्तफ़ा हैं। इस बुनियाद पे हम जानते हैं उन्हें, हम तो सिर्फ जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, हम तो उन्हीं को जानते हैं साहब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मेरे आका अब अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाइए कि मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन हैं, क्योंकि आने वाले 20 साल में, लाइए सादा कागज लिख के जा रहा हूं यहां से, ये 2021 है, 2040 नहीं बल्कि 35 और 40 के बीच में हमारी लड़ाई दयाबना और वहाबिया से नहीं है। ये दयाबना खत्म हो जाएंगे, वहाबियों का वजूद खत्म हो जाएगा। हमारी लड़ाई रवाफिज यानी शियों से, अभी जिसका जिक्र इन्होंने किया भी हजरत ने, हालांकि उन लोगों ने भी उसको नेगलेक्ट कर दिया, उसको एग्जिट कर दिया है वहां से। तो ये रवाफिज से और साथ ही साथ ये जो दज्जाल कज़्ज़ाब किस्म के झूठे आएंगे जो मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी के नबी होने का इकरार करेंगे। यानी हमारी सारी लड़ाई, हम अपनी सारी सलाहियतों को सेंट्रलाइज करेंगे खत्म नबूवत के हवाले से, और हमारी लड़ाई कादियानियों से होने जा रही है। इसलिए अपने बच्चों की घुट्टी में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पिलाइए और बताइए कि मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन हैं। खत्म नबूवत की मुहर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पुश्ते अनवर पे लगा के भेजा। अब कोई नबी नहीं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ला नबी बादी व अना खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं और आखिरी नबी मैं आखिरी नबी हूँ। तो शबे मेराज 1,23,999 कमोबेश हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी पीछे खड़े हैं और हजरत जिब्रील तकबीर पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा आगे बढ़े हैं। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो सल्तनत आगे कर गए थे ना, वो भी दस्त बस्ता पीछे खड़े हैं मेरे आका शबे मेराज। अब आइए जरा देखिए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर नबी को जो कमालात और खूबियाँ यहाँ एक जात में जमा है, आदम की आदमियत हो, हजरत शीस का वो खिताब का अंदाज हो, या फिर हजरत यूसुफ का हुस्न हो, हजरत मूसा का जमाल, हजरत ईसा का जलाल, या फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत याकूब का सब्र हो, या हजरत अय्यूब का सब्र हो, तमाम अंबिया कराम के कमालात और खूबियों को अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने आलम की ज़ात में जमा किया। हर नबी मोजिज़ा लेकर आया, मुस्तफ़ा जाने आलम को अल्लाह ने मोजिज़ा बना कर भेजा। मेरे आका सरवर कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह मोजिज़ात अता फरमाया है मुस्तफ़ा जाने आलम को। मेरे आका चमकते हुए चांद की तरफ इशारा कर दें, चांद अपना सीना चीर ले, डूबे हुए सूरज की तरफ मुस्तफ़ा इशारा करें, मकाम सहबा में अली की नमाज के लिए डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करना हो, अबू जहल की बंद मुट्ठियों में जो कंकरियां हो उससे कलमा पढ़ा लेना हो, दरख्त को अपनी बारगाह में बुला लेना हो, मस्जिद नबवी में उस्तुने हन्नाना का कलमा पढ़ना हो, या फिर जंग उहुद में लकड़ी उठा के उकाशा इब्ने मिहसन के हाथ में थमा के उससे उसे तलवार बना देना हो। ये पूरे मेरे आका के मोजिज़ात, लेकिन सारे मोजिज़ात में सबसे बड़ा मोजिज़ा मुस्तफ़ा का कुरान मुक़द्दस है। ये कुरान मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा मोजिज़ा, रहती दुनिया तक के लिए, पूरी दुनिया के लिए आइडियल कुरान, वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह फरमाए वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, जो भी खुश्क तर में है वो कुरान पाक के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने इस कुरान को नाजिल किया है, मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखा है। अब मुझे बताइए, ये कुरान मुक़द्दस दुनिया के हर उलूम का सरचश्मा, आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, जूलॉजी पढ़ें, बॉटनी पढ़ें, पॉबेट पढ़ें, मैथमेटिक्स के फार्मूले पढ़ें। यहाँ तो हमारी कम्युनिटी का आलम तो ये है कि अगर किसी बच्चे को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स का नाम याद आ जाए, वो समझता है कि मौलवी साहब को क्या पता है, मौलाना क्या जानते हैं। आज अगर कोई न्यूटन का मोशन ला जान जाए, न्यूटन का ग्रेविटेशनल ला जान जाए, समझता है बहुत बड़ा फिजिक्स मैं जानता हूँ। आज तो आलम यह है साहब कि अगर किसी को a + b ² = a² + b² + 2ab अलजबरा के 8 क्लास का फार्मूला याद हो जाए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा बोलना शुरू कर दे, बोल साहब क्या जानते हैं, मौलाना क्या जानते हैं। साहब अगर कोई लियो टॉल्स्टॉय, इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, रूसो, इन फिलोसफर्स के बारे में हम, लेकिन हमें पता है कि कोई जानता भी नहीं, लेकिन अगर लोग जान जाएं, मौलवी साहब को क्या पता है, मौलाना साहब को क्या पता है, लेकिन जानना चाहिए कि यही मौलाना था कि जिनका एक इमाम था कि जिसने न्यूटन के मोशन लॉ को भी रद्द किया है, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को रद्द किया है, जिसे दुनिया अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। इमाम अहले सुन्नत, इश्क के इमाम, मोहब्बत के इमाम, चश्मो चिरागे खानदान बरकत। लेकिन आओ जिस कुरान की बात हम कर रहे हैं, ये कुरान मुक़द्दस कि जिनकी
26 आयतों के हवाले से कोई नाहंजार शख्स सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए गुफ्तगू करे तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में कुरान के नुस्खे मौजूद हैं, तो क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट इंडियन वर्जन कोई पैदा करेगा क्या? भारत में 1 करोड़ सीनों में जो कुरान छपा है कहां से मिटाओगे साहब? कैसी बातें कर रहे हो? और दूसरी बात कि इसमें बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मामला तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता ही नहीं है। सबसे बड़े कोर्ट से कुरान नाजिल हुआ है, अब दुनिया के किसी कोर्ट में कुरान का फैसला नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। साहब लाइए ना, मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया यूनाइट हो जाए। मुझे पता है लीबिया को तुम तबाह कर सकते हो, मुझे खबर है इराक की बेटियों की मांग से सिंदूर को तुम खुरच करके उन्हें बेवा बना सकते हो, मुझे खबर है फिलिस्तीन की बहनों के हाथों में चैन पहना के तलबीब के जेल में उन्हें बंद कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम यमन में तबाही मचा सकते हो, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया यूनाइट हो जाए ना, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, कुरान के एक हरफ को भी कोई बना के नहीं लेकर आ सकता है, एक हरफ में भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता। यही तो एक अलमिया है ना, यही ट्रेजेडी है। दुनिया सिर जोड़ के बैठती है, दुनिया का थिंक टैंक बैठता है और लोग सोचते हैं साहब हम मुसलमानों को क्या करें, तो फिर मुसलमानों का इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, मुसलमानों को हम इस तरह जज्बाती उनका इस्तेहसाल करें ताकि मुसलमान हमेशा इन्हीं चीजों में परेशान रहें। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, ऐसे शख्स का जवाब हमारी तकरीर नहीं है, जवाब यह है कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटा दिया है, मैं दोनों बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। मेरा बेटा एक क्यों ना हो, पहले वो हाफिज बनेगा, बाद में डीएम बनेगा, बाद में एसपी बनेगा, बाद में आईआईटीएन बनेगा, बाद में मेडिकोस बनेगा। हमारा बेटा पहले हाफिज होगा, बाद में वो एमबीए होल्डर होगा, हमारा बेटा हाफिज होगा, बाद में वो बीपीएससी निकालेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप हजरात से, मेरे दोस्तों, हमारे बच्चों का आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट इतना मजबूत है कि मेरे घर के 10-10 साल के बच्चे 30 पारा कुरान अपने सीने में महफूज रखते हैं। यही बच्चे बड़े होंगे तो यही बच्चे हाफिज होगा, एज ए डीएम काम करेगा हाफिज कुरान बनके, इंजीनियर होगा लेकिन हाफिज होगा, वो लड़का हमारा डॉक्टर होगा, हाफिज होगा, कुरान की तिलावत करेगा, उठते बैठते कुरान की तिलावत, सोते जागते कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत को आम करो। होना तो ये चाहिए था कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आए, और ये तो एक इंडिकेशन इस बात का है कि अब अमली तौर से इंडिया की धरती पे इनकलाब आने वाला है। अब लोग भी कुरान पढ़ेंगे, हमारे बरादरान वतन भी कुरान पढ़ेंगे। चलो कुरान लो। और उस दिन से तो मैं देख रहा हूँ इस कदर तेजी से लोग कुरान को हदिया करा रहे हैं। कोई कंजुल ईमान पढ़ रहा है, कोई तफसीर नईमी पढ़ रहा है, कोई तफसीर पढ़ रहा है, कोई तफसीर मदारिकुत तंजील पढ़ रहा है। इल्मी मबलग जिसका जिस तरह है उस तरह वो तफासिर का मुताला कर रहा है। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, आपने तो ये सुन लिया, लेकिन आइए एक मिसाल देता हूँ। ये कुरान शरीफ है क्या, कितनी अजीम किताब है। दुनिया की किसी किताब को लाओ, उस किताब के प्रीफेस में, दिबाचा में ये बात मौजूद होती है। वो कौन सी बात है कि अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हो, प्रस्तावना के अंदर ये बात मौजूद है। आप फिजिक्स लाइए, आप इतिहास लाइए, आप पबेड लाइए, एस्ट्रोनॉमी लाइए, एस्ट्रोलॉजी की कोई किताब लाइए, या कोई भी किताब लेकर आइए, एलएसडब्ल्यू लाइए, सोशियोलॉजी लाइए, कोई भी किताब पढ़ते जाइए। प्रस्तावना में ये बात मौजूद है कि साहब अगर कोई गलती हो तो प्रकाशक को इसके बारे में खबर करें ताकि नेक्स्ट एडिशन में इसकी इस्लाह हो जाए। कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो, एरर हो, तो नेक्स्ट एडिशन में हम इसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन लाओ कुरान मुकद्दस को पढ़ो, सूरह फातिहा, सूरह बकरा शुरू करो। रब फरमाता है अलिफ लाम मीम, आगे क्या फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट ही नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब रब ने फैसला कर दिया कि कोई डाउट नहीं है। हरामखोर तुमसे कम पढ़े लिखे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी। कंपाइल किसने किया, जमा किसने किया? मुसफ़े उस्मानी जो पूरी दुनिया में मौजूद है, एक हरफ की भी तगय्युर और तबद्दुल नहीं। आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, सारी कायनात में वही मुसफ़े उस्मानी है। कंपाइल किया हजरत उस्मान गनी ने। मुझे बताओ, इन सहाबा, ये सहाबा कराम को खबर नहीं थी इन 26 आयात के बारे में? ये
कैसी फजूल किस्म की बातें लोग कर रहे हैं, लग़्व बात है, ये मज़हक़ा खेज़ गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ खैर मेयारी बातें, फजूल गुफ्तगू मीडिया के सामने। और हरामखोर ये नोएडा में बैठ कर ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे नोएडा में बैठ जाते हैं एसी चैम्बर में और मेकअप लगा लगा के ये चंद खवातीन आ जाती हैं और मालूम देता है कि ऐसा मालूम देता है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने उन लोगों से रिवायत कोई किया है। साहब इस कदर इस्लामिक स्कॉलर बन के कि हम ही बहुत ज़्यादा हमारा शुमार रावियान हदीस में हो जाए, हम ये हैं हम वो हैं, इस्लाम पे तरह तरह की बात। अब बताइए कोई ये तारिक शिकस्त नाम का कोई शख्स, जिसको तारिक फतह लोग कहते हैं, तारिक शिकस्त जैसा शख्स, वो शख्स आके इस्लाम के बारे में फैसला सुनाए कि कल मैं देख रहा था डिबेट उन लोगों का जी न्यूज पे, जी न्यूज तो मैं खोलता भी नहीं, लेकिन इत्तेफाक से चूंकि मामला चल रहा था हमने कहा जरा देखो जाए, तो उसमें जब देखा गया तो वो कह रहा है कि ये इक़रा के मुताबिक कुरान को कंपाइल नहीं किया गया। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाओ हजरत उस्मान गनी से पूछो, जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो कि मुस्तफ़ा जिस अबू बकर के बारे में फरमाए, अंबिया के बाद कायनात में अबू बकर से बेहतर कोई शख्स नहीं कि जिसमें सूरज निकला हो या सूरज डूबा हो, कयामत तक कोई नहीं। आओ उमर इब्ने खत्ताब को देखो, हजरत फारूक आजम को, कि मुस्तफ़ा फरमाए उमर जिन रास्तों से गुजर जाएं शैतान को हिम्मत नहीं कि उस रास्ते से गुजरे। और यहाँ मास्टर साहब की बहुत दिलचस्प लगता है, मक्का में हरम मक्की में जब जाइएगा, हम लोग भी गए हैं और दुआ कीजिएगा, अभी फौरन 17 मई से फ्लाइट शुरू हो तो आदमी पहुंचे वहां पे, जैसे बाबे मलिक फहद, बाबे अब्दुल अजीज, बाबे सिद्दीक, बाबे उमर, बाबे अबू बकर, बाबे उमर के पास एक मौलाना खड़े थे, एक खटमल तो समझ ही गए कौन होता है, शिया। वो पहुंचा, उसने कहा कि बाबे उमर से गुजरने में बड़ा डर लगता है, बड़ी तकलीफ होती है बाबे उमर से गुजरने में। तो अब सुनिए उसका जवाब मौलाना का। मौलाना भी थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना थे इधर ही के, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि हाँ तकलीफ होगी ना, मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि उमर जिस रास्ते से आप गुजर जाएं शैतान उधर से उमर गुजरे हैं जब तो बाबे उमर है, अब शैतान कैसे गुजरे, क्या तकलीफ होती है जी। उमर 27 जगहों पर रब जिनकी ताईद में कुरान की आयत को नाजिल करे, कुरान की आयत उनकी ताईद में, उमर की राय के मुआफकत में कुरान की आयत नाजिल हो और कंपिलेशन में गड़बड़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ मैं आपको बताता हूँ, कायनात के हर उलूम का सरचश्मा कुरान शरीफ है, उसमें कुछ किसी तरह का कोई डाउट नहीं। और डंके की चोट पे रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फरमाया है कि सब इकट्ठा हो जाओ ना, कुरान का एक हर्फ भी कोई नहीं बना सकता है। और मैं आपको एक बहुत आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि जब अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को जब नागासाकी और हिरोशिमा पे जब उसने गिराया था, तो उसके बाद 2-3 नस्लें वो नागासाकी और हिरोशिमा की अपाहिज पैदा हुई थी, जैसा कि आपको खबर है, हैंडीकैप लोग पैदा होते थे। लेकिन आज जापान दुनिया के विकसित कंट्रीज से आंख मिला के गुफ्तगू कर रहा है। आज रियाद हो, जिद्दा हो, कसीम हो, यम्बू हो, हायल हो, तबूक हो, दमाम हो, कतीफ हो, हफरुल बातिन हो, वहां का नाम ले रहा हूँ, तो उन इलाकों की सड़कों पे भी मेड इन जापान कार आपको दिख जाएगी, मेड इन जापान। क्या वजह है, कभी गौर किया? तो एक जापानीज प्रोफेसर कहता है, एक जापानीज प्रोफेसर, कि हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया और हमने कुरान में एक सूरत है सूरतुर राद है ना, हाँ, हमने उसके मुताबिक, हमने सूरतुर राद के मुताबिक एक बाज़ाब्ता एक रोड मैप तैयार किया और उसी को फॉलो करके हम यहां तक पहुंचे हैं और कामयाबी से हम किनारे हुए हैं। मैं कहता हूं साहब, सूरतुद दुखान केमिस्ट्री पढ़ना है, सूरतुद दुखान पढ़िए। जूलॉजी पढ़ना है, आप कहां जा रहे हैं इंजीनियर साहब? जूलॉजी अगर पढ़ना है ना, सूरतुन नहल और सूरतुन नमल मौजूद है, सूरतुन नहल नीला है ना, और सूरतुन नमल केमिस्ट्री, सूरतुद दुखान, सूरतुल फील अलग है। आप पढ़ते जाइए पूरा कुरान शरीफ। और मैं तो एक और बात बता देता हूं, अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे हजरत कुछ चीजें जो साइंस और कुरान से कंट्रडिक्शन दोनों के बीच हो जाती है कुछ चीजों में, तो मैं कहूंगा सुन लीजिए, हमारे लिए सुपीरियर कुरान मुकद्दस है। साइंस और टेक के नजरियात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की थ्योरी अगर किताब और सुन्नत के मुताबिक है तो हमारे सर और आंख पे, और अगर कुरान के खिलाफ और सुन्नत के खिलाफ है तो हम उसे जूते की नोक पे रखते हैं। हमें जरूरत नहीं है उस साइंस और टेक को, जरूरत नहीं है। इसलिए कुरान हमारे लिए रोल मॉडल है। अब आइए उसी कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा, पाकी है उसे जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये मस्जिद हराम कहाँ है? मक्का शरीफ में है। और मस्जिद अक्सा कहाँ है? फिलिस्तीन में। और सुनिएगा चचा जान, आप झूम रहे हैं माशाअल्लाह,
अब आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं गुफ्तगू कर ले रहा हूँ, थोड़ी देर और बोलूँ, इसमें बहुत नुक्ता की चीजें आएंगी इसमें। हजरत माजरत बोला जाए माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बोला जाए। अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लाज़ी असरा, असरा युसरी इसरा। ये बाबे इफ़ाल यहाँ मिजान पढ़ाने नहीं आया, लेकिन मैंने बता दिया। बाबे इफ़ाल में असरा जो है ना, ये फेले माजी है, लेकिन यहाँ मुताद्दी का माना देता है। मुताद्दी का माना यानी कोई है जो लेकर गया। तो अल्लाह तो फरमा रहा है पाक है वो रब अल्लाह तबारक व तआला। महबूब को मस्जिद हराम मक्का, मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन, ये ताइफ और मक्का का डिस्टेंस नहीं है, ये जुबैल और दम्माम का डिस्टेंस नहीं है, ये मदीना और यम्बू की दूरी नहीं है। जो लोग गए होंगे वो समझ रहे होंगे मैं किस रो में अरब का ज्योग्राफी बयान कर रहा हूँ। ये दूरी नहीं है वो, बल्कि कहाँ मस्जिद हराम एक अलग मुल्क और कहाँ मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस। लेकिन मैं कौम के बेटों से कहना चाहूंगा, ये 10 ही क्यों ना हो, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं गायबीन तक मेरी बातों को पहुंचा दें। मेरे बेटों मुझे बताओ, क्या कभी हमारी निजी मजलिसों में मस्जिद अक्सा का तज़किरा होता है? क्या हम अपनी उस मस्जिद को याद करते हैं कि जिस मस्जिद अक्सा के बारे में मुस्तफ़ा फरमाए ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद, मस्जिदी हाजा वल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिल अक्सा। मुस्तफ़ा फरमाए कि दुनिया में 3 मस्जिदें हैं कि जहां ज़्यादा राह खर्च करके सफर करना जायज है, कारे सवाब है। एक मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी है, एक मक्का की मस्जिद मस्जिद हराम है, और एक मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की मस्जिद। ओ मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह खुद कुरान में फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये मस्जिद अक्सा ने जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतों को रखा। यार इस गांव में ये कौन सा गांव है? हाँ, पेंदुला मिशिर की मस्जिद में जाएंगे तो बरकत तो मस्जिद में है ना, कि अगल बगल में मस्जिद बरकत है। क्या वजह है अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला कि मस्जिद के अंदर की बात नहीं हो रही है, इर्द गिर्द बरकतों को रखा। मुफस्सिरीन अल्लामा फखरुद्दीन राजी की बात कोट करता हूँ। अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लज़ी बारकना हौलहू की तफसीर में, कि मस्जिद के इर्द गिर्द अतराफो जवानिब में सैकड़ों अंबिया की कब्रें मौजूद थी। मुझे बताओ अंबिया की कब्रों को बरकत की कहा जा रहा है? अंबिया के कबूर को ये बड़ी बरकत वाले लोग लेटे हुए हैं, उस गिर्द गिर्द हमने बरकत को रखा। वो मस्जिद अक्सा जहां मुस्तफ़ा उस मेहराब के नीचे खड़े होते हैं, सब खड़े हैं पीछे, जिब्रील तकबीर बोल रहे हैं। मालूम है यहाँ तो 4 किताब पढ़ता है सब, तो फरिश्ते के वजूद का लोग इनकार कर देता है। अलीगढ़ में पढ़ते हैं, एएमयू में, जामिया में, जेएनयू में, तो क्या हो गया बाबा? पढ़ते हैं तो एएमयू, जामिया, जेएनयू में, क्या हो गया भाई? कौन सा कमाल है? फरिश्तों के वजूद का इनकार कर दिया। फरिश्तों का वजूद बरहक है, फरिश्तों का वजूद मानना होगा, कुरान से साबित है। इनकार करने से काफिर हो जाएंगे, नफ्स का इनकार करेंगे आप। क्या मौलाना खादी साहब करेक्ट करेंगे? हजरत जिब्रील जो रुसुल मलाइका है, सैयदुल मलाइका है। मालूम है हजरत जिब्रील कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, लोगों जमीन में मेरे 2 वजीर, आसमान में मेरे 2 वजीर। भाई साहब आप बताइए मुझे, वजीर किसके होते हैं? चपरासी के, बीडीओ साहब के, क्लर्क के? हाँ, डीएम के भी नहीं होंगे, डीएम का भी ऑर्डरली होगा, ऑर्डरली डीएम का होगा। अभी नवल किशोर साहब है ना शायद यहाँ के डीएम गोपालगंज के, हाँ वो शायद डॉक्टर भी हैं। हाँ, कहाँ पड़ा, काफी एक्टिव डीएम मुझे दिखाई दे रहे हैं गोपालगंज के, या ये काफी एक्टिव हैं। तो डीएम के भी ऑर्डरली होते हैं, आदेश पालक। कभी भी वजीर होगा तो बादशाह का। याद रखना मुस्तफा कैसे बादशाह है? ये वो बादशाह है कि जमीन के 2 वजीर अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्न खत्ताब हैं, आसमान के 2 वजीर हजरत जिब्रील और हजरत मिकाइल हैं। मुझे बताओ, और बादशाहत का तो आलम यह है कि जमीन पर भी हुकूमत, आसमानों पर भी हुकूमत, और हुकूमत पूछते हो तो चलो बरेली की धरती पे मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, किरदार इस्लाम, अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला कादरी।
और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं नहीं तराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मुझे क्यों फिक्र हो अख्तर मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर। हुकूमत का ये मामला मुस्तफा खिताब कर रहे हैं। अब मुस्तफा मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मिराज का वाकया बयान नहीं करना, मस्जिद अक्सा, कुरान शरीफ पारा नंबर 15 सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल, इसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, कारी गुलाम नबी खुशर साहब किबला, और सूरह सुबहान भी कहते हैं, और सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। उसकी ये पहली आयत है। ये आयत से मक्का शरीफ से लेकर ये मस्जिद अक्सा, इसका जिक्र सराहतन यहां पे है कि इसको, और पूरे अरब वर्ल्ड में, एक चीज मैं बताता हूं, पूरे अरब वर्ल्ड में ऐसा नहीं, यहां तो प्लम्बिंग फिटिंग वेल्डिंग में आदमी पहुंचा और ये शिर्क ये बिदअत, ये शिर्क ये बिदअत। यार मैं मना नहीं करता, प्लम्बिंग फिटिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रिशियन भी जरूरी है, लेकिन जब तक वीजा नहीं आया था अम्मा गौसे पाक का मुर्गा ज़बह कराती थी। कारी शाहबुद्दीन साहब किबला कबीलासपुर मदरसे में हजरत फातिहा कर दीजिए वीजा आ जाए, और जाने के बाद रियाद यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया। हमने पूछा बेटा कहाँ पढ़े हो, कहा हजरत मक्का में। हमने पढ़ा कहाँ, तो उम्मुल कुरा में एडमिशन हो रहा है, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया। क्या करता था, तो प्लम्बिंग का काम करते थे, पढ़ कर जाके लिया वहां पे। क्या पढ़ लिया बाबा, ये शिर्क बिदअत के नारा लगाने वालों, ये वही लोग हैं जो मगरिब से मरऊब ज़दा लोग हैं, जो लोग मेरे आका के मेराज का इनकार करते हैं। वो कहते हैं साहब ये ख्वाब में ये मामला हुआ था। अरे जालिमो, ख्वाब में होता तो कौन वायला मचाता मक्का में। ख्वाब में मैं ही यहाँ बोलना शुरू करूँ। अभी मैं गया था वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, कैलिफोर्निया। अभी मैं बेल्जियम के ब्रुसेल से होकर आया हूँ ख्वाब में। अभी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट लग्जमबर्ग से होकर आया हूँ ख्वाब में। तो आप कहेंगे मौलाना ख्वाब में गए होंगे, अच्छी बात। मैं कहूँगी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तुरंत मैं आ रहा हूँ फ्रैंकफर्ट से। तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है, ये मानने वाली बात है। तो आप कहेंगे हजरत अक्ल में बात नहीं आती, लेकिन सुन लीजिए एक चीज पहले यहीं पे, पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन वो काफी तफसील तलब ये गुफ्तगू हो सकती है। यहाँ बताना है आप हजरात से कि मेरे आका मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद कौन सी मस्जिद है? मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद के दरो दीवार अंबिया के सजदों की गवाही दे रहे हैं। ये वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद के मीनारे से आवाज आ रही है, कहां गई अय्यूबी की नस्ल नौ? तुम्हारे ही बीच कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था जो नूरुद्दीन जंगी के बनाए हुए मेंबर को लेके कभी इराक, कभी जॉर्डन, कभी उर्दुन, कभी अम्मान और कभी मिस्र की गलियों की खाक छानता रहा। बाद में 1189 में यहां पहुंचा और उसने मेंबर को नस्ब किया। आज वो मस्जिद चीख चीख के पुकार रही है कि कुछ हैं जियाले जो फिलिस्तीन में मेरे लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती का काम कर रही है, उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। कहां गए पूरी दुनिया के मुसलमान जो मस्जिद अक्सा को याद नहीं रखते? तो हम पलट के कहते हैं, ऐ मेरी मस्जिद, हमें पता है हमने तुझे भुलाया नहीं है, अरे बस थोड़ा इंतजार कर, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं मानता हूं कोई अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, लेकिन इसी मिट्टी से कोई अय्यूबी का गुलाम पैदा होगा जो मस्जिद अक्सा को सजदों से आबाद करेगा। मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जहां मेरे आका ने अंबिया की इमामत करी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सफर बुराक से चंद लम्हा में कुरान कहता है सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। लैलम रात के मुख्तसर हिस्सा, बस मुख्तसर। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, पहले आसमान तक जो सफर था ना, नूर की सीढ़ियों पे, लैडर ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। अब यहाँ में जब बार बार मैं लाइट का जिक्र करूंगा तो बात आएगी। लैडर ऑफ लाइट, नूर की सीढ़ी, लैडर ऑफ लाइट आप कह सकते हैं। पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के कांधे पे मुस्तफा है। 7वें आसमान से सिदरा तक जिब्रील के कांधे पे मुस्तफा है। सिदरा से अर्श तक मुस्तफा रफ पे है। कहा किसी ने हमसे मौलाना गुलाम गौस सवारी बड़ी अच्छी है, मैं कहता हूं नहीं, मुस्तफा जिन जिन सवारी पे बैठे उन सवारियों की मेराज हो रही है। अरे मेराज है क्या साहब? बुलंदी और तरक्की को कहते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा मुस्तफा है, मेरे आका की मेराज है। नहीं नहीं, जिन जर्रों से मुस्तफा के कदम लग गए उन जर्रों की मेराज, की मेराज है। मेरे आका गुजरते गए, अब मेरे आका तशरीफ ले गए। कुरान क्या कहता है? वन नजमी इज़ा हवा, कसम है इस तारे मोहम्मद की जब वो मेराज से लौटे।
मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बिराह चले। व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी ख्वाहिश से वो कुछ नहीं बोलते बल्कि वही बोलते हैं जो वही की जाती है। वही बोलते हैं जो वही की जाती है। हाँ, जुमले पे गौर रहे, हरफ पे। हाँ, या इस तरह कहें कि जबान मेरे महबूब की है, बोली तो अल्लाह की है। फिर अल्लाह फरमाता है कि उनको सिखाया ताकत और कुव्वतों वालों ने, फिर उस जलवा ने कस्त किया। फस्तवा, कुरान कहता है फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला, आसमाने बरी के किनारे पे वो जलवा था। सुम्मा दना, फिर करीब आया। फतदल्ला, और उतर आया। फकाना काब कौसैन, तो उस जलवे और महबूब में कुर्बत 2 हाथ का फासला, बस 2 हाथ का फासला। जलवा और कुर्बत। मेरे इमाम कहते हैं ना कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। उसके बाद फाउहा इराब दही माउहा, रब ने जो चाहा वही किया अपने बंदे को। और आगे अल्लाह फरमाता है मा कज़बल फुआद मारा, दिल ने झुटलाया नहीं जो आंख ने देखा। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उनसे इस बात पे झगड़ते हो जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा। झगड़ रहे थे लोग ना। मुस्तफा तशरीफ लाए। अब मामला क्या है, तशरीफ लाए तो जिस बिस्तर से उठे थे बिस्तर भी गर्म, दरवाजा खुला था जंजीर भी हिल रही है। या अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही। अब आज का हमारा साइंटिस्ट कहेगा कि फिजिक्स का फार्मूला बैठता नहीं, टाइम और स्पेस का सिस्टम समझ में नहीं आता। यहां तो टाइम और स्पेस लम्हा बल्कि सेकंड का अरबवां हिस्सा, कोई टाइम ना कोई स्पेस। मुस्तफा गए, तशरीफ लाए। मैं कहता हूं, इकबाल कहता है सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू, गर्दू आलम बशरियत की जद में है। 20 जुलाई 1969 को 1969 को अमेरिका का नासा, जो स्पेस सेंटर है अमेरिका का, नासा से नील आर्मस्ट्रांग, जिनको आप नेल आर्मस्ट्रांग कहते हैं, नेल आर्मस्ट्रांग का कदम चांद पे पड़ता है। इंडिया के इसरो श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत हम मार्स पे पहुंचते हैं। कोई जुपिटर पे जाने की बात कर रहा है, कोई नेपच्यून पे जाने की बात कर रहा है, कोई चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रहा है, कोई खलाओं में स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। पूरी दुनिया खलाई जहाज को उसमें भेज रहे हैं। कोई मंगल तक जाने की बात कर रहा है, कोई सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। आज दुनिया में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी का जो सिस्टम दिख रहा है और दुनिया के जो एस्ट्रोनॉट्स नजर आ रहे हैं, वो नासा हो, इसरो हो, या फिर यूरोपीय यूनियन का स्पेस सेंटर हो, या फिर रसिया का स्पेस सेंटर हो, पूरी दुनिया के जो स्पेस सेंटर्स और खलाओं में इनके स्टेशन और खलाई सफर, ये तमाम चीजों का को अगर सबक कहीं से मिला है तो मेराज मुस्तफा से मिला है। आका के सफरे मेराज ने खला के रास्ते को खोल दिया है कि लोग आसमानों में प्रवास कर रहे हैं। ये है सफरे मेराज। अब मुसलमान को कैसा होना चाहिए? मुसलमान चिकन चंगेजी मटन कोरमा। मैं कहना ये चाहता हूं, पूरी दुनिया आज एस्ट्रोनॉमी की बात कर रही है, पूरी दुनिया फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रही है, और हम सिर्फ चिकन चंगेजी मटन कोरमा की बात कर रहे हैं। खाने पीने से मैं मना नहीं करता, इसलिए कि सबसे बेहतर आप ही खाते हैं, सबसे बेहतर आप ही पानी पीते हैं, सबसे बेहतर आप ही पहनते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, उमूमी एतबार से जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं ना, अरब वर्ल्ड हो या फिर ये अपना साउथ एशिया हो, कहीं भी देखेंगे ना, तो हमको अपने बाप दादाओं पे बहुत फख्र है। हमारे दादा शेख अता हुसैन साहब पगड़ी बांध के, मैं अपने दादा की बात कर रहा हूँ, जिस रास्ते से गुजरते थे बड़े बड़े लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। अब इसी को घुमा फिरा के लोग बोलते होंगे सब लोग, मैंने तो अपने दादा की बात बता दी। मैं बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर फख्र ही करना है अपनी विरासत पे, तो मेरे अब्बा और दादा फख्र करने के लिए नहीं है। हमारा वो जर्नैल जिसे दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है, क्यों नहीं खालिद बिन वलीद पे फख्र करते हो? लाओ किसी ऐसी कम्युनिटी के एक ऐसे जर्नैल को कि जो दरिया पार कर गया हो और किसी गरीब फौजी का कटोरा दरिया में गिर जाए
तो दरिया के सामने खड़े होकर दरिया को हुक्म दे तो मौजे ऊपर आए और कटोरा को बाहर निकाले। करना है ना। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर फख्र ही करना है जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत। तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास भी क्यों नहीं फख्र करते? अगर फख्र ही करना है ना आपको तो क्यों नहीं उन पे फख्र करते साहब कि जिनके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अगर मुसलमानों के पास 2 वैसे होते ना तो पूरी दुनिया में एक कलमा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कौन है कि जिनके बारे में मुस्तफा कहें कि इनकी ताईद में कुरान की आयत उतरे, जिन रास्तों से गुजर जाए शैतान न गुजरे, वो कोई और नहीं, दुआए मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा सैयदना सरकार उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं तो कहता हूँ लाओ दुनिया में हम एक तरफ उमर को रखते हैं, तन्हा उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, दुआए मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, मेरे आका की दुआ है। यारे मज़ारे एक तरफ उमर इब्ने खत्ताब और दूसरी दुनिया के सारे जर्नैल को रखो। चे निस्बत खाक रबा आलम पाक, इन खाक के जर्रों को आलम पाक से क्या निस्बत हो? ये उमर इब्ने खत्ताब तो हमारे रोल मॉडल तो है ना। और यहाँ हम अभी इसी में लगे हैं, शेख, पठान, अंसारी, हवारी, फला की, ये वो कुछ नहीं। इस्लाम इन चीजों की बात नहीं करता, इस्लाम इन चीजों को खत्म करने की बात करता है, इक्वलिटी और समानता की बात करता है। फख्र ही करना है ना तो ये लीजिए विकिपीडिया और लिखिए उस पे हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो जहां आपने सुना होगा दूसरों का नाम ना, ये आपका गूगल सर बताएंगे जाबिर इब्ने हय्यान इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जाबिर इब्ने हय्यान केमिस्ट्री के बाप है सर। दुनिया के सामने इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे H2O बना, NaCl तो कैसे NaCl, H2SO4 तो कैसे H2SO4, इंजीनियर साहब दुनिया के सामने दिया है जाबिर इब्ने हय्यान ने। फिजिक्स के फार्मूले हमने दिया, हमारे पास अल-बैरूनी, हमारे पास अल-ग़ज़ाली, हमारे पास फाराबी, अबू नसर फाराबी, हमारे पास जाबिर इब्ने हय्यान, हमारे पास इब्ने बतूता। लाओ इब्ने बतूता की मिसाल पेश करो। और आपको एक और हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ, खातम भाई मौलाना मोहम्मद खातम साहब किबला सुनिए, खातिम साहब ना, खातिम हुसैन साहब किबला, कि बहुत अहम चीज कि जाबिर इब्ने हय्यान पढ़े कहाँ हैं, तो सुनकर हैरत होगी कि हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह के परवरदा जाबिर इब्ने हय्यान, इमाम जाफर सादिक जो हजरत इमाम बाकिर के बेटे, इमाम बाकिर जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के फैज़ मुर्तज़वी या रसूल अल्लाह। और हजरत इमाम जाफर सादिक, यूरोप में अब तक 25 PhD के मकाले हजरत इमाम जाफर सादिक पर लिखे गए और उनको लिखता है सब सुपरमैन इन इस्लाम, सुपरमैन इन इस्लाम, टीचर ऑफ जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान के उस्ताद, इस्लाम के सुपरमैन। तो अगर फख्र ही करना है तो हजरत इमाम जाफर सादिक पे क्यों नहीं करें? अरे फख्र ही करना है साहब, अगर इतना ही फख्र करना है ना तो मैं तो कहता हूं कि 5वीं और 6ठी सदी हिजरी का वो शहजादा कि जिसने बगदाद को अपना मस्कन और मरकज बनाया और पूरी दुनिया में बगदाद से पूरी दुनिया के मुसलमानों की सियासी, अमली, माशी, समाजी, तालीमी हर महाज पे किसी ने नुमाइंदगी की है, उसे दुनिया सरकार बड़े पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, अरे हमारे गौसे आजम सिर्फ मुर्गा और फातिहा ही जानते हैं कि हलवा माडा फातिहा, इन लोगों ने काम किया है। गौसे आजम ने मदरसा कादरिया कायम किया, 10-10 हजार बच्चे पढ़ के निकलते थे हर साल, शहर बसाया, रिफ्यूजी लोगों को वहां पे ले जाकर बसाया जो बाहर के लोग थे। और आपको सुनकर हैरत होगी, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए थे ना तो उनके वालिद बड़े पीर की खानकाह में उनको ले गए। मेरे गौसे आजम ने अपने लबों को अय्यूबी की गर्दन पे रखा था, बिस्तर पे मौत हुई अय्यूबी की, जंग के मैदान में जख्म से बहुत ज्यादा जिस्म पे जख्म, कहा कि इस गर्दन पे तलवार कैसे चले, अब्दुल कादिर जिलानी ने बोसा दिया है। ये और अय्यूबी और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी, चूंकि मस्जिद अक्सा है ना तो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी में जहां अय्यूबी का नाम आता है ना तो आपको सुनकर हैरत होगी कि अय्यूबी के आगे जो मुक़द्दमतुल जैश हरावल दस्ता किसी का मौजूद था ना तो सरकार बड़े पीर गौसे आजम का वो दस्ता मौजूद था। तो फख्र करना है तो उन पे कीजिए, अगर फख्र ही करना है तो चलिए इंडिया में अजमेर मोहल्ला की धरती पे उन पे फख्र कीजिए कि जिन्होंने एक चिराग चिश्त जलाया और पूरे भारत को उस चिराग चिश्त से मुनव्वर कर दिया है, जिसे दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। उन पे फख्र कीजिए ना। इसलिए मेरी कौम के बच्चों, अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाइए, अपनी जिंदगी का नहीं छोड़िए
वो कभी भी इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, रहने दीजिए। ये एक मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाइए। मैं मना नहीं करता, आप सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर बनिए। आप रियाद, जिद्दा, कसीम, यम्बू, ताइफ, हायल, जहाँ जाना है जाइए आप। 17 मई के बाद अगर फ्लाइट खुल जाए तो ज़रूरी है, इकोनॉमिकली हम वीकर सेक्शन में हमारा शुमार होता है। हम मतलब लोअर क्लास फैमिली से हम लोगों का ताल्लुक़ है, तो मेहनत तो करना है, अपने इकोनॉमिकल पावर को मजबूत करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को आप ज़रूर पढ़ाइए, उनकी घुट्टी में तालीम ज़रूर डालिए, उनको बताइए कि इंडिया की सरजमीन पर रहना है तो आपको कैसे तालीम हासिल करनी है, कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, और कैसे आपको जाफशानी और मशक्क़त के साथ एक ज़िंदगी में मिशन मुतय्यन करके आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, और ज़रूर कामयाबी मिलती भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को कम बोलने और ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी पूरी तकरीर, देखिए 10 मिनट करते करते 1 घंटे से ज़ायद खिताब हो गया, खबर नहीं तो वो बताएंगे, अलीफ हमजा हमको करेक्ट करेंगे चूंकि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1 घंटे से कुछ जायद, चूंकि 12:20 से मैंने तकरीर शुरू किया था, टाइम देखिए 1:33 हो गए, 1 घंटे से जायद खिताब होगा। आपको एहसास हुआ? कोई गया भी नहीं, अल्लाह का फजल है। लेकिन पूरी तकरीर सिर्फ 4 मिसरों में मेरे शेख कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मिराज मुस्तफ़ा में आका जब तशरीफ लाए तो नमाज का तोहफा लेकर आए। ये तोहफा वहां से लेकर मेरे आका आए हैं। अशरफ मियां कहते हैं कि वो खुदा के नूर को देखकर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है, वहां से आना कमाल है। अब हमारी मेराज क्या है? हमारी मेराज ये है कि उनके निशाने कदम तक पहुंचे। हमारी मेराज ये है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फइलम तकुन तरा फइन्नहु यरा। आज तुम इस तरह इबादत करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो, और अगर अल्लाह तबारक व तआला को देख नहीं सकते तो ये तसव्वुर हो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है ना। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फइलम तकुन तरा फइन्नहु यरा, वो आपको देख रहा है। हमारी मेराज ये है कि हम उनकी सुन्नतों पे अमल करें। हमारी मेराज ये है कि हम सच बोलें, हाँ सच बोले, सच। हमारी मेराज ये है कि रास्ते से तकलीफ देह चीज को हम हटाएं। हमारी मेराज ये है कि बहन के हुकूक का ख्याल रखें। हमारी मेराज ये है कि एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस का जज्बा रखें। हमारी मेराज ये है कि अपने बच्चों की घुट्टी में आका की मोहब्बत को पिलाएं। हमारी मेराज ये है कि अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। सलाम।